जी, नोई भाई की तरफ से सबको सलाम। तो भाईजान आज आपको दिखाने लगे मुल्तान का सबसे बड़ा स्कूल, मुल्तान पब्लिक स्कूल। तो ये 94 एकड़ पे फैला हुआ स्कूल है। ये तो सिर्फ अभी बॉयज़ ब्रांच है और गर्ल्स ब्रांच भी है। तो इसमें मैं पढ़ा हूँ और मैंने अपनी सारी एजुकेशन इसी स्कूल में कंप्लीट की है। बड़ा ही मेजेस्टिक किस्म का स्कूल है। बहुत सारा यहाँ पे जंगल है। 6 यहाँ पे बड़े फुटबॉल फील्ड्स हैं। एक बड़ा फुल साइज क्रिकेट का ग्राउंड है। उसके अलावा यहाँ पे मल्टीपल ब्लॉक्स हैं। सीनियर ब्लॉक है, फिर उसके अलावा प्रेप ब्लॉक है, फिर जूनियर है, कॉलेज है, कैम्ब्रिज है। तो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का स्कूल है और इसका हमारी ज़िंदगी के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट है स्कूल का। तो चलें आपको कुछ पुराने टीचर से मिलाते हैं, स्कूल दिखाते हैं और यहाँ की प्रिंसिपल मैडम उज़मा से मिलाते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको मुल्तान पब्लिक स्कूल। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उज़मा खान, प्रिंसिपल मुल्तान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। मुल्तान पब्लिक स्कूल के बारे में यूजली लोग कहते हैं कि इट्स लाइक एन एम्पायर, मिनी पाकिस्तान। और कम इसलिए नहीं है ये बात क्योंकि मुझे लगता है कि बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि 34 एकर्स हमारा गर्ल्स कैंपस है और 94 एकर्स हमारा ये बॉयज़ स्कूल है। अब ये 2 कैंपसेस हैं, दोनों मेरे अंडर हैं और अप्रॉक्सीमेटली गर्ल्स में हमारे पास 1400 की स्ट्रेंथ है और बॉयज़ में हमारे पास 1500 की स्ट्रेंथ है, जो इससे पहले हिस्ट्री में कभी नहीं थी। अभी माशाल्लाह हम लोग भी अब फ्लरिश हैं। 5 ब्लॉक हैं जी हमारे बॉयज़ स्कूल के, जिसमें एक प्री स्कूल एंड जूनियर स्कूल है। देन वी हैव प्रेपरेटरी क्लासेस, फिर सीनियर स्कूल है, फिर स्कूल ऑफ कैम्ब्रिज स्टडीज़ है जिसमें O लेवल और A लेवल है। फिर हमारे पास कॉलेज क्लासेस हैं जिसमें FA FSC कराते हैं और उसमें भी मुख्तलिफ आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे जिसमें बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं। हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 94 टीचर्स हैं बॉयज़ में और इसी तरह 75 टीचर्स हैं हमारे पास गर्ल्स में। ये जी टोटल 6 फुटबॉल फील्ड्स हैं, 3 जूनियर के सामने, 3 सीनियर के सामने, ये देखें। और दरमियान में बहुत बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम है और आखिर पे ये हॉस्टल भी आपको नीचे से दूर से नज़र आ रहा होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसका जो एक ब्लॉक, ये सीनियर ब्लॉक है। सारों का डिज़ाइन एक जैसा है, 2 मंजिला हैं, ऊपर भी क्लासें हैं, नीचे भी क्लासें हैं, दरमियान में सीढ़ियाँ हैं और इसके जो कोनों की क्लास रूम्स हैं वो आमतौर पे लेबॉर्ट्री के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बड़ी खूबसूरत टाइलें लगा के कंस्ट्रक्शन की गई है और एक ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में मैं जितनी भी तारीफ़ कर लूँ कम है। और कभी अगर आप मुल्तान आएँ तो ज़रूर इसका विज़िट करें। हम भी इंजॉय करते हैं, आप भी इसको इंजॉय करें जी। मैं स्कूल में नैब कासिद हूँ। पहले तकरीबन 4-5 साल अकाउंट में काम किया है, उसके बाद मैं फिर चला गया था जनाब फोटो कापी मशीन के लिए। अब उनके सराइकी में इंग्लिश और सराइकी मिक्स दौड़ा माया है। तेरी वेट दे विच घट वेट गई, तेरी वेट चकीता लेट है। यू डोंट वरी माई डियर फ्रेंड, मैं दुखी दी एक चेट है। रफीक सुकून दी लाइफ दे विच ना खोल अफत दे गेट। सावी सरमाया आया मुनाट कमेंग, यू वेट ना कर माया। माशाल्लाह। तो ये जी हमारी कैंटीन। तो यहाँ पे हम समोसे और बर्गर और बोतलें खाया पिया करते थे। उस वक्त 3 रुपए की बोतल और 1 रुपए का समोसा होता था। तो हम 5 रुपए लाते थे, 1 बोतल और 2 समोसे। तो ये प्रेप स्कूल के बिल्कुल साथ ही है। तो ये सीनियर के पीछे बिल्कुल प्रेप स्कूल है। बिल्डिंग इसको बिल्कुल सेम है जैसे सीनियर स्कूल की है, वही 2 मंजिला बिल्डिंग है। लेकिन क्या खूबसूरत ये बिल्डिंग्स हैं। बहुत सारी जगह तो ऐसी खाली पड़ी हुई है और यहाँ पे फसलें बहुत सारी लगाई गई क्योंकि स्कूल खाली बहुत था ना, जगह बहुत थी।
अब आपको दिखाते नहीं हमारे स्कूल की मस्जिद, तो बाकायदा स्कूल के अंदर मस्जिद भी मौजूद है। जब स्कूल बना था उसके बाद ये मस्जिद बनाई गई और यहाँ पे ज़ोहर की नमाज जो है हम सारे बच्चे पढ़ा करते थे। बड़े साल यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है। स्कूल का ख़त्म होने से पहले बिल्कुल छुट्टी हो जाती थी, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग घर आया करते थे। तो बड़ी यादें हैं इस मस्जिद के साथ। आप ये देखें कि इसकी लोकेशन कितनी मज़ेदार है, मतलब साथ में जो है वो आम लगे हुए हैं और खजूरें और मुख्तलिफ दरख्त हैं, कईयों का नाम भी नहीं आते। तो ये है जी वो मल्टीपर्पज़ हॉल। बेसिकली तो ये एग्ज़ामिनेशन हॉल है कि यहाँ पे इम्तिहान होते हैं, अगर 10वीं के या FSC के, या यहाँ कैम्ब्रिज भी है। और लेकिन ये कहते नहीं, हम इसको मल्टीपर्पज़ हॉल कहते हैं ताकि जो है ये इस्तेमाल हो जाता है मतलब और भी पर्पसेस के लिए, कि कोई फंक्शन हो गया, कोई गेट टुगेदर हो गई, कोई डिनर हो सकता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सामने है जी मीनारे मुल्तान पब्लिक। ये मैं छोटा सा था जब मेरे सामने इसकी जो है ओपनिंग सेरेमनी हुई थी और बहुत सारे सियासतदानों ने यहाँ पे डोनेशन दी थी मुल्तान पब्लिक को। अच्छा, आपको मैंने दिखाए थे उस साइड पे फुटबॉल के जो फील्ड हैं, ये हमारे हॉकी के फील्ड हैं। और यहाँ पे एक मसला ज़रूर है, यहाँ की मिट्टी जो है बहुत शदीद सख्त है, तो इस वजह से आपको नज़र आएगा कि घास नहीं है अच्छी। मेरे बचपन से हम लोगों ने यहाँ पे बचपन से देखा है कि हज़ारों दफ़ा इन्होंने घास लगाई है, हज़ारों नहीं तो सैकड़ों दफ़ा घास लगा चुके हैं, लेकिन घास जो है क्योंकि मिट्टी बहुत सख्त है और मिट्टी के अंदर जो है वो शोर जिसको कहते हैं, अगर आप ये देखें सफ़ेद वाला, तो उसकी वजह से ना घास उगती नहीं है यहाँ पे अच्छी। तो इस वजह से आपको सारी घास जो है वो बड़ी जो है मतलब जली हुई सी नज़र आएगी। चलें जी, आपको मैं बाग दिखाता हूँ और आगे चलते हैं, हम आपको बाग दिखाते हैं। तो जी स्कूल के अंदर ही यहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं उनकी रिहाइश का इंतज़ाम है। अगेन ये भी बहुत ही यानी कि खूबसूरत, चारों तरफ पौधे ही पौधे और बाग हैं। तो अब आपको दिखाते नहीं यहाँ पे इनके किन्नों के बाग। तो स्कूल के अंदर जो है किन्नों के बाग लगे क्योंकि ज़मीन सारी खाली पड़ी थी। तो चलें ये बाग देखते हैं। हाँ जी, मैंने किसी जगह पे दुनिया में ऐसा स्कूल नहीं देखा जो इतना बड़ा हो जिसके अंदर अपने किन्नों के बाग हों, क्योंकि और इससे स्कूल की इनकम में हेल्प हो जाती है। और ये ठेके पे दिए हुए इन्होंने बाग, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आप देखेंगे फल लगा हुआ है। थोड़ा सा साइज़ छोटा है, इनको मेरे ख्याल खाद और देनी चाहिए, लेकिन ये कि बाग ही बाग हैं जी। देखें जी आगे। आज ही हमारे आरिफ साहब हैं और साथ में हमारे शरीफ साहब हैं। ये हैं ड्राइंग के टीचर, आरिफ साहब हैं जी फिजिक्स के। लेकिन इनका जो है एक एक्स्ट्रा मशगला जो है वो यहाँ पे मुल्तान पब्लिक स्कूल के घोड़ों का ख्याल है ताकि बच्चे जो है हॉर्स राइडिंग कर सकें। सर को हमें ज़रा इन्फॉर्मेशन बताएंगे। जी, हमारे पास 8 घोड़े हैं और ये सामने इनका अस्तबल है। इन घोड़ों का ये है कि हम हमेशा इसको एक एक करके अलहदा इनका एक रूम बनाते हैं, उनके साथ इनकी एक खुरली होती है ताकि ये रात के वक्त भी खाते रहें। तो इनका ये है कि जैसे मुल्तान पब्लिक स्कूल का जो है ये जो आइडिया था वो एक जैसे कैडेट कॉलेज का होता है। उसमें बच्चों को सिर्फ तालीम नहीं बल्कि एक बैलेंस पर्सनैलिटी बनाने के लिए तो उनके खेल, उनकी राइडिंग, उनकी स्विमिंग सब कुछ उसमें शामिल है। उस पैकेज है एक पूरा एजुकेशन का। तो ये घोड़े हमने 8 ख़रीदे हुए हैं और इनके जो है ना बाकायदा बच्चों को एक टाइम टेबल है ब्रेक का। और इसके ये महीने में एक दफ़ा है, हफ्ते में है या कि हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी होता है। सारी हर क्लास को या कोई खास क्लास है? आपको याद होगा कि आपका भी एक जैसे आपका एक रीडिंग लेसन हुआ करता था लाइब्रेरी का, इसके अलावा आपका एक प्ले ग्राउंड में भी एक लेसन हुआ करता था। याद है आपको? तो बिल्कुल वैसे एक हमने लेसन रखा हुआ है। हफ्ते में एक राइडिंग लेसन, पूरी क्लास आती है और थोड़ा थोड़ा राइडिंग के लेसन। लाजमी बात है सारे बच्चे नहीं करते, कुछ नेचुरली डरते हैं, लेकिन उनको कहते हैं कि हम आप देखें इसको, और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े जानवर को अपने कब्जे में रख के दौड़ाना, फिर उसको अपने मतलब से चलाना, ये आपको कॉन्फिडेंस देता है।
ठीक है ना। सही, हाँ। अच्छा, फिर घोड़े के ऊपर बैठना, अपने आप को संभाल के, ये भी एक फन है। हर बंदा ऐसे नहीं करता। घोड़ा अपनी स्किन थोड़ी सी भी है, जब मूव करता है बंदा गिर जाता है। तो आपने अपने आप को उसके ऊपर कैसे स्टेबल करना है, अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कहाँ रखना है और कैसे कैसे चेंज करना है, तो ये एक बड़ा फन है। हाँ जी, चलें अब आपको दिखाते हैं जूनियर ब्लॉक। ये जो आपको मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, उससे बड़ी पुरानी यादें हैं जी हमारी। यहाँ हम बर्गर खाया करते थे, यहाँ पे जो कौवे बैठे होते थे इन दरख्तों पे, ये कौवे अटैक करके हमारे बर्गर खा जाते थे। तो आज तो क्या बातें याद आ रही हैं आपको ये हमारा स्कूल दिखाते हुए। तो चलें आपको दिखाते हैं जूनियर ब्लॉक। हाँ जी, अब हम आ गए हैं, ये है जूनियर ब्लॉक। तो सीनियर ब्लॉक था, प्रेप ब्लॉक था, ये तीसरा हो गया जूनियर ब्लॉक। तो यहाँ पे मैं तो बेसिकली 5वीं क्लास यहाँ पे पढ़ी है, प्रेप नर्सरी फिर 5वीं तक था। अब इन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग करके उसको 4थी क्लास तक कर दिया है। अब 5वीं 6ठी 7वीं वगैरह वो चलेगी प्रेप ब्लॉक पे। तो लेकिन आप ये देखेंगे कि इनका डिज़ाइन बिल्कुल सेम है, सीनियर हो, जूनियर हो, प्रेप ब्लॉक हो, और बड़ा खूबसूरत वैसे डिज़ाइन बनाया गया। इतने साल पुराने ये स्कूल 1985 के दरमियान में बना है, लेकिन बड़ा ही ज़बरदस्त डिज़ाइन बनाया गया है कि आज भी वो खूबसूरत लगता है और उसके अंदर उसकी यूटिलाइजेशन बड़ी अच्छी है। और अब मैं यहाँ पे अब देखें जी 1989 में इस ब्लॉक में पढ़ा हूँ, 5वीं क्लास से थी। झूले लगे हुए हैं आगे, ये उस वक्त भी मौजूद थे, हम भी इन्हीं झूलों पे खेले हैं भाई। क्या ज़बरदस्त यहाँ पे यादें हैं इस मुल्तान पब्लिक स्कूल की। इसका जो इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, ब्रेन के ऊपर, कि जो मेरी कैंपिंग का शौक़ है वो इस मुल्तान पब्लिक स्कूल की वजह से आया। यहाँ पे ये जो जंगल और ये दरख्त और ये सारे जो बाग हैं, इस बागों के अंदर हम पढ़े हैं, तो वो इसीलिए वहाँ भी मैं जंगल ही ढूंढ रहा होता हूँ। तो चलें अब आपको दिखाते हैं अपना कॉलेज वाली साइड। वो कॉलेज बेसिकली यहाँ पे पहले तो नहीं था, अभी भी छोटा सा एक इन्होंने ब्लॉक बनाया, क्योंकि कॉलेज के लिए बनाया इतना नहीं गया था स्कूल, लेकिन फिर भी इन्होंने छोटा सा एक ब्लॉक बना के वो बच्चों की तरफ ये है कि थोड़ा सा यूटिलाइजेशन किया उस एरिया की।